सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत प्रदेश भाजपा ने दिल्ली के विभिन्न घाटों पर यमुना सफाई एवं यमुना आरती का कार्यक्रम रखा, जिसमें प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारियों सहित सांसद एवं विधायक भी शामिल हुए। सोनिया विहार में यमुना सफाई कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, विधायक अजय महावर, विधायक मोहन सिंह बिष्ट, निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, जिला महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी, उपाध्यक्ष पूनम चौहान समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में आदेश गुप्ता, मनोज तिवारी, अजय महावर आदि लोगों ने यमुना नदी में उतरकर सफाई की। इसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ यमुना जी की आरती की गई। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी, दिल्ली की जीवनदायिनी जो यमुना मैया है, उनको हम स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे। इसलिए घाटों की सफाई की शुरुआत आज की है। हमारे सांसद यहाँ के मनोज तिवारी जी और विधायक पार्टी के अनेक कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हैं, क्योंकि ये मन का संकल्प है कि जो यमुना को प्रदूषित कर रहे हैं दिल्ली के लोग, और दिल्ली सरकार यमुना को स्वच्छ करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, ये संदेश यहाँ से हमें देना है। और उस संदेश को आज हमने दिया है कि दिल्ली के लोग, 2 करोड़ लोगों को जीवन देने वाली, पानी देने वाली यमुना मैया को हम लोग मिलकर सब लोग स्वच्छ करें। दिल्ली सरकार की दायित्व था कि उन यमुना मैया में जो गंदे नाले गिर रहे हैं उनकी स्वच्छता करें, एसटीपी प्लांट लगाए, लेकिन नहीं किया। और उसके बाद केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने उनको 2,500 करोड़ रुपया अनुदान दिया। उसके बावजूद 3 वर्ष केजरीवाल सरकार ने टेंडर नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी यमुना नीति पे चल रही है। धन्यवाद आदेश गुप्ता जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को। इसमें राजनीति का राह भी नहीं है। हम तो सिर्फ जगाने में लगे हैं कि दिल्ली के साथ इंसाफ चाहिए, दिल्ली को यमुना का पानी साफ चाहिए, इतना ही तो कह रहे हैं। स्वच्छता अभियान हमने यमुना जी का लगातार स्वच्छता अभियान हम यहाँ करते हैं, और मुझे लगता है कि ये एक संदेश है, संकेत है। यमुना माँ के आंचल की सफाई होनी चाहिए। केजरीवाल सरकार ने पिछले 8 सालों में 2013 से 2022 तक सिर्फ बयानबाजी की है। केंद्र सरकार के 2400 करोड़ रुपए को भी वो कहाँ इसमें भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा चुकी है हमें नहीं पता, पर उनके 2400 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है और यमुना जी की सफाई दिख नहीं रही है। उन्होंने एक भी अगर कदम बढ़ाया होता 9 सालों में, बहुत लंबा समय हो गया 2013 से अब तक, तो वो दिखता, लेकिन उनके बातों के बयान सिर्फ दिख रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। हम दुखी हैं, हम राम भक्त लोग हैं। देखिए, ये दिल्ली सरकार की विफलताओं का शोक मनाया जाता है यहाँ पर इस सफाई के संकेत के रूप में। दिल्ली के लोगों को आस्था है इस यमुना में। भारत के लोग इस माँ की पूजा करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर पूर्वांचल के लोग तो छठ के माध्यम से नित्य प्रतिवर्ष यहाँ पूजन के लिए आते हैं। मगर दुर्भाग्य है, इस यमुना की ऐसी गंदी स्थिति को देखकर दिल्ली की सरकार सोई हुई है। दिल्ली की सरकार जागती नहीं है। दिल्ली की सरकार को देखना चाहिए कि इस यमुना को, जिसका लिए वादा किया था कि मैं थेम्स बनाऊंगा, आज उसे कम से कम स्वच्छ पीने योग्य तो कर दीजिए। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के एक सीरीज जो सेवा के कार्यों की चल रही है, उसमें यमुना स्वच्छता, और वैसे भी पूरे दिल्ली में स्वच्छता अभियान चल रहा है। तो हमारे नज़दीक यमुना है, तो इसलिए यमुना पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, और यमुना मैया की पूजा के लिए यमुना की आरती भी की जाएगी। तो ये दर्शाता है कि हम किस प्रकार से नदियों की भी पूजा करते हैं, हम आकाश की भी पूजा करते हैं, हम धरती माँ की भी पूजा करते हैं, अपनी मातृभूमि की भाभी की भी पूजा करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि हमें वो जीवन देती हैं। आज उनकी उनका जो जिसे कहते हैं आवश्यकता बेशक कम लगती हो, लेकिन पुराना जीवन था जिसमें सिर्फ पानी नदियों से ही पिया जाता था। सोनिया विहार हमारी लोकसभा में लगता है, और यहाँ पर ही जमुना आप देख रहे हैं कि हम यहाँ खड़े हो पा रहे हैं। जितना फंड केजरीवाल सरकार को यमुना की सफाई के लिए दिया जा रहा है, आप देख रहे हैं इतना होने के बाद कितनी गंदी यमुना है। यहाँ तक भी यमुना दूषित हो चुकी है। तो हम यहाँ सफाई करके दिल्ली सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि यमुना सफाई का जो आपने वादा किया था, जो आप 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना बजट लेते हैं, तो उस यमुना मैया की सफाई का भी बीड़ा आपको उठाना चाहिए। इतना कमजोर क्यों क्यों हो?
आप जानते हैं ऐसा उन्होंने क्यों लिखा है? आप जाइए सत्येंद्र जैन का ट्वीट जो देख सकता है, और मेरे क्षेत्र के लोगों, आप सभी लोग उस ट्वीट पे लिखिए कि सत्येंद्र जैन आप झूठ बोल रहे हो। हमने वहाँ के बोर्ड को बताया, अब बोर्ड पे कहीं नहीं लिखा है कि